हेलो एवरीवन। आज हम लोग सेक्शन 173 ऑफ बीएनएसएस पढ़ेंगे, जो कि एफआईआर की बात करता है जिसे हम इंफॉर्मेशन इन कॉग्निजेबल केसेस भी कहते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। एवरी इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द कमीशन ऑफ अ कॉग्निजेबल ऑफेंस irrespective of the area where the offense is committed may be given orally or by electronic communication to an officer in charge of a police station. ये पहला जो सबसेक्शन है वो कहता है, जो भी इंफॉर्मेशन होगी, हर इंफॉर्मेशन कॉग्निजेबल ऑफेंस से रिलेटेड, वो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द एरिया, चाहे एरिया कोई भी हो जहां ऑफेंस हुआ है, ओरली या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को दी जा सकती है। एंड नेक्स्ट इसका जो सबसेक्शन कहता है, एंड इफ गिवन ओरली इट शैल बी रिड्यूस टू राइटिंग बाय हिम और अंडर हिज डायरेक्शन एंड बी रीड ओवर टू द इंफॉर्मेंट एंड एवरी सच इंफॉर्मेशन वेदर गिवन इन राइटिंग और रिड्यूस टू राइटिंग एज अफोरसेड शैल बी साइन बाय द पर्सन गिविंग इट। ये कहता है कि अगर वो इंफॉर्मेशन ओरली दी गई है तो या तो वो इंफॉर्मेशन एसएचओ, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, खुद राइटिंग में करेंगे या उनके डायरेक्शन में कोई और उनका सबॉर्डिनेट ऑफिसर उसे राइटिंग में करेगा। उसके बाद वो इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेंट को पढ़कर सुनाई जाएगी, जिसने वो कंप्लेंट लिखवाई है, कि इट शुड बी रीड ओवर टू द इंफॉर्मेंट। देन एवरी सच इंफॉर्मेशन, चाहे वो ओरली दी गई हो या राइटिंग में दी गई हो, वो साइन करी जाएगी उस पर्सन के द्वारा जिसने उस इंफॉर्मेशन को एसएचओ को दिया है। And if such information was given by electronic communication, it shall be taken on record by him on being signed within 3 days by the person giving it. अगर वो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के द्वारा दी गई है, लाइक ईमेल और ऑनलाइन कंप्लेंट कर दी है, तो उस एसएचओ को या ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को उसे 3 दिन के अंदर अंदर साइन करवाना है उस इंसान से जिसने उस कंप्लेंट को किया है। एंड जो सब्सटेंस होगा उस इंफॉर्मेशन का, वो उसे अपनी एक बुक में रख लेगा। जो उनकी पुलिस डायरी होती है, वो उसे उसमें रिकॉर्ड करना है उस इंफॉर्मेशन का सब्सटेंस। ठीक है। एंड इसका जो प्रोविज़ो है वो प्रोवाइड करता है that if the information is given by the woman against women offense under section 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 74, 75, 76, 77, 78, 79 or 124 is alleged to have been committed or attempted, that such information shall be recorded by a woman police officer or any woman officer। अगर वो इंफॉर्मेशन किसी ऐसे क्राइम की है जो किसी वुमेन के अगेंस्ट हुआ है, लाइक रेप और उससे रिलेटेड और ऑफेंस जो भी वुमेन के खिलाफ हो सकते हैं, तो वो इंफॉर्मेशन मस्ट बी रिकॉर्डेड बाई अ वुमेन पुलिस ऑफिसर। उस इंफॉर्मेशन को ओनली वुमेन पुलिस ऑफिसर ही रिकॉर्ड करेंगे। प्रोवाइडेड फर्दर, अब एक और प्रिविजो दे रखा है, डेट in the event that person against whom an offense under 64, 65, 66, 67 and 68, 69, 70, 71, 74, 75, 76, 77, 78, 79 or 124 of PNS is alleged to have been committed or attempted, is temporarily or permanently mentally or physically disabled, then such information shall be recorded by a police officer at the residence of the person seeking to report such offense or at convenient place of such person's choice in the presence of an इंटरप्रेटर और स्पेशल एजुकेटर एज द केस में भी। ये इसका दूसरा प्रोवाइजो कहता है, अगर ऑफेंस जो ये कैटेगरी दे रखी है किसी ऐसे इंसान के खिलाफ होता है जो मेंटली और फिजिकली डिसेबल है, तो वो जो इन्फॉर्मेशन दी जा रही है उस इंसान के द्वारा, वो पुलिस ऑफिसर उसके घर पर जाकर रिकॉर्ड करेगा, उसके रेसिडेंस पर या किसी और ऐसी जगह पे जो उसके लिए कन्वीनियंट प्लेस हो उस पर्सन की चॉइस के अकॉर्डिंग। एंड दैट टू मस्ट बी इन द प्रेजेंस ऑफ अ स्पेशल एजुकेटर। कोई इंटरप्रेटर होना चाहिए जो, या स्पेशल एजुकेटर होना चाहिए जो पुलिस ऑफिसर को वो इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करने में हेल्प करे उस फिजिकली और मेंटली डिसेबल पर्सन से। एंड इसका सब क्लॉज बी बताता है दैट
द रिकॉर्डिंग ऑफ सच इंफॉर्मेशन शैल बी वीडियोग्राफ। डेट जो इंफॉर्मेशन वो होगी, रिकॉर्डिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, उसकी वीडियोग्राफी होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद द पुलिस ऑफिसर शैल गेट द स्टेटमेंट of the person recorded by a magistrate under clause A of subsection 6 of 183 as soon as possible. Then पुलिस ऑफिसर उस आदमी का स्टेटमेंट मजिस्ट्रेट के द्वारा रिकॉर्ड कराएगा सेक्शन 183 के अंदर, 183 सबसेक्शन 6 के अंदर, एज सून एज पॉसिबल। नाउ अब हम आते हैं सबसेक्शन 2 पे 173 के, जो बात करता है डेट ए कॉपी ऑफ द इंफॉर्मेशन रिकॉर्डेड अंडर सबसेक्शन 1 शैल बी गिवन फॉरविथ फ्री ऑफ कॉस्ट टू द इंफॉर्मेंट और द विक्टिम। डेट जो इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड की है हमने 173 के अंदर, उसकी हमें एक कॉपी फ्री ऑफ कॉस्ट टू द इंफॉर्मेंट या तो विक्टिम, इन दोनों में से दोनों को ही प्रोवाइड करानी होगी। एंड इसका जो सबसेक्शन 3 है वो बात करता है विदाउट प्रेजुडिस टू द प्रोविजंस कंटेन इन सेक्शन 175 on receipt of information relating to the commission of any cognizable offence which is made punishable for 3 years or more but less than 7 years, the police officer in charge of a police station with the prior permission of an officer not below the rank of DSP consider the nature of considering the nature and gravity of the offence proceed to conduct preliminary inquiry to ascertain whether there exists a prima facie case for proceeding in the matter within a period of 14 days और प्रोसीड विद इन्वेस्टिगेशन वेयर दिस एग्जिस्ट अ प्राइमा फेसी केस। सो ये सबसेक्शन 3 कहता है कोई ऐसे ऑफेंस की इंफॉर्मेशन पुलिस को मिलती है जो पनिशेबल है 3 से 7 साल तक की सज़ा है, जिसमें उसमें पुलिस ऑफिसर इंचार्ज ऑफ जो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन होगा वो ओनली प्रोसीड करेगा डीएसपी की प्रायर परमिशन के साथ। एंड द डीएसपी उसको परमिशन ओनली तब देगा जब वो प्रोसीड करेगा, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करेगा वेदर देयर एग्जिस्ट अ प्राइमरी केस, उसके एक्यूज के खिलाफ प्राइमा फेसी केस बनता है या नहीं बनता है, और अगर प्राइमा फेसी केस बनता है तो वो प्रोसीड करेगा इन्वेस्टिगेशन के साथ। और ये सबसेक्शन 4 बात करता है अगर any person aggrieved by refusal on the part of an officer in charge of police station to record the information referred in subsection 1 may send the substance of such information writing by post to the SP concerned. So subsection 4 बात करता है अगर कोई व्यक्ति एग्रीव्ड है, उसकी कंप्लेंट ना लिखे जाने के द्वारा 173 के अंदर, तो वो SP को अप्रोच कर सकता है। और वो अप्रोच कैसे करेगा, वो अपनी कंप्लेंट को लिखकर इन राइटिंग बाय पोस्ट सेंड कर देगा टू दी SP सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस कंसर्न। और अगर वो इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करती है किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस को, देन दी सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस आइदर इन्वेस्टिगेट द केस हिमसेल्फ और डायरेक्ट सबॉर्डिनेट टू मेड इन्वेस्टिगेशन। सो ये था हमारा सेक्शन 173 जो मैंने आज डिस्कस किया। आप लोग इसे घर जाके पढ़िए, एक बार और रिवाइज करिए। मैं आशा करता हूँ शायद आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।